एक मिनट जोड़ी इसका भी ताई एक मिनट ताई वरून थोडा लगेच म्हणाला भाई या ताई समोर ताई इकडे ताई घ्यायच्या बरोबर चला ना ताई या बरोबर इसकी वजह से सही वरून बरोबर आहे हो थँक्यू चल ठीक है आप जानती हो सिक्योरिटी जरा साइड आई ना मैम ऊपर कर लेते ना सोनाली कम ना कम अंदर ले लेना प्लीज अंदर प्लीज मैं तीनों का साथ में अंदर ले लो बस गिव वे फास्ट सर अंदर मत जाने दे हरे राम सामने थोड़ा ऊपर वरुण चलो त्याच्यामुळे मी focus nahi hona you just wait for a minute one green circle will come then you get I'm using the Twitter na so I use आज का कार्यक्रम क्या किया मैंने आशा बन्ना जी को मिले Close the flash na please. Hey photo. एक गोष्ट आहे त्यांच्यावर मला सुंदर केलं का फ्लैश जरा जास्त बाउंस हो रहा है आप किसी का भी फोटो ठीक से नहीं आएगा सबका फ्लैट इतना चल रहा है एकदम लेफ्ट टू राइट करेंगे हम लेफ्ट टू राइट करेंगे अश्विनी तू स्टार्ट कर चलो
वरुण वरुण Yeah. Thank you. यहाँ पे देखिए चाहिए हम लोग के यहाँ जो आपने दिखाई है, you should have given a nice proper backdrop. So all the pictures. Actually, I'm this sure backdrop is made for that. Then you should have. मैं भी जाता हूँ। मैं गया। पुराना वही किशोर का केस जिन्होंने जो समझाया था बहुत पहले उसको सुनाया मैंने तो ही वाज वेरी मच वांटिंग दैट नहीं वापस इसको गाएंगे तो अभी वापस उसी गाने को गाए तो आई एम गेटिंग बोर्ड सिंगिंग सेम सॉन्ग वो जो पहले जो पिच में गाया था हाँ आई कैन सिंग आई कांट सिंग और अभी करना है मुझे आई वांट टू प्रैक्टिस हाँ थोड़ा बहुत गाना भी चाहती हूँ गा रही थी ना रिकॉर्डिंग हो रही थी आपको लता जी को बहुत याद किया खिंचाना पड़ेगा अपने मैडम को लेना है Also, Ali Raza Ramayana. So that way there would be in Lok Sabha, in Andhra, I'd be there for the next 5 years. But it's very new subject for me to be able to understand the difficulties of people, of the grassroots. But it's very, very, very nice to be starting work with people. I feel very nice. क्या कर रहे हो सुन लिया आपने ना पहले मैंने 1 मिनट हो गया बदला है बिजली नहीं देता चला चला थैंक यू
इतना इजी हो गया ना कि एक वर्ड करके वेरी बोरिंग। पहले जब किशोर दा के साथ गया था एक साथ में करवाया एंड ऑल द ऑर्केस्ट्रा वर आल्सो प्लेइंग, सब बजा रहे थे एक साथ में कैमरा दैट वाला कि एक इजी रुक जाए ये बोलो बात करते पूरा शॉट कोई बोल बोलने से वो फीलिंग ऐसे अभी ऐसे पहले का इसका फर्क बट नाइस इंटरेस्टिंग। Let's have a take this. But there are जो चाहिए आदरणीय हेमा जी, आदरणीय पंडित जसराज जी हमारे बीच में। श्री विश्वजीत प्रधान जी से मेरा निवेदन है डैश पर आने के लिए। दोस्तों, इनकी मौजूदगी, इनका होना अपने आप में एक पूर्णता की निशानी है। बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं हमारे जीवन में जब हम उन क्षणों के लिए साक्षी बनते हैं जो इस वक्त आप साक्षी बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मंच पर आइए आध्यात्मिक जी, सबसे मेरा निवेदन है कि योगेश लखानी जी प्लीज कम। हमारे जिस से सिया है उसकी वजह से आज इस मकाम पर है। ये एक सकाम कर्म कहा जा सकता है। मैं अभिनंदन करता हूं इन बातों के साथ मंच का। और की प्रतिमा आपके नजरों के सामने खड़ी हो जाएगी। अर्जुन दुविधा में है। श्री कृष्ण भगवान के रोल्स हैं। सबसे पहले उनके सारथी हैं, सखा हैं। जब अर्जुन भगवत मानकर उनकी शरण में जाते हैं तभी भगवान उन्हें अपना विराट रूप दर्शन कराते हैं। और इसका आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कैसे?
जीवन के सच्चाइयों को जिन्होंने स्पर्श किया, जीवन के दर्शन को जिन्होंने समझा, और हर इंसान जिसे अपने आप को प्रूव कर सकता है, आप में भी क्षमता है, आपके भीतर भी एक कलाकार है, आप भी अपने कलाकार को जीवित करें, हो सकता है कि जीवन की ऊंचाइयों को आप स्पर्श करें। मैं निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर हमारे बीच में जो आशा जी उपस्थित हैं उनका निवेदन कर रहा हूं आदरणीय हेमा जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए वरुण और आदरणीय डॉक्टर विजय मुंद्रा जी से कि वो उनका अभिनंदन स्वागत करें। जिन्होंने कुछ देर पहले हमें आशीर्वचन और वक्तव्य दिया था, श्री विद्या वाचस्पति जी, शायद वे किसी आवश्यक कार्यवश यहाँ पर नहीं हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और स्वागत के इस क्रम में निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर विजय मुंद्रा और वरुण जी से कि हमारे बीच में जो योगेश लखानी साहब हैं, मेरा अनुरोध है स्वागत क्रम में अभिनेत्री टीना घई हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनकी उपस्थिति का लाभ लेते उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय विजय मुंद्रा जी और वरुण से रिक्वेस्ट है कि उनका भी अभिनंदन। एक और गायिका हमारे बीच उपस्थित हैं, संचित। मेरा अनुरोध है मधुश्री जी का स्वागत करने के लिए, उनका भी एक चेहरा और हंसता मुस्कुराता हमारे बीच है, आदरणीय विश्वजीत जी जो बैठे हुए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए अनुरोध है। तुमने बोए बीज प्यार के, हमने कांटे बोए, उन कांटों से चांदनी और कला कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा युगों युगों तक खुशबू बांटती रहती है, फैलाती रहती है। तो ये जितनी भी खुशबुएं हमारे बीच हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जो जिस कार्य के लिए श्री हरि गीता और श्री हरिवाणी गीता कोम्बोपेक उनका विमोचन हम करना चाहते हैं, तो जो मंच सम्मानित व्यासपीठ पर जितने बैठे हुए हमारे डिग्निटीज, हमारे मेहमान, उन सबसे मेरा निवेदन है कि वे जनाब सूफी सिंगर मुदस्सर अली हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं डाइस पर आने के लिए, प्लीज कम द स्टेज। पंडित दीनानाथ भार्गव जिन्होंने कवित्व रूप में गीता को लिखा, उसका पूरा विवेचन, उसकी पूरी प्रस्तुति वीणा जी की आवाज में सीडी में है, और श्री हरिवाणी गीता जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है दिनेश राठी और आनंदा राठी ने किया है, वो इस पुस्तक में कॉम्बो पैक में है। आप सुनकर और पढ़कर जीवन में उन सच्चाइयों को उतार सकते हैं जो गीता हमें देती है, जिसे मैनेजमेंट गुरु का नाम दिया गया है। जीवन की व्यस्तता के बीच
इस तेज रफ्तार जिंदगी के बीच यदि हम कुछ पल इस अध्ययन में लगाए तो हो सकता है पंडित जी को प्रणाम और आप सब लोगों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जब वीणा जी मुझसे मिली और उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से मिलाया तो मैं समझी कोई बाहर का म्यूजिक डायरेक्टर होगा, कुछ ऐसे समझ रही थी मैं। जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है तो मैंने कहा आपका बेटा इतना बड़ा, आप इतनी छोटी सी और फिर उनकी लड़की भी देखी और बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद उन्होंने अपने गले को संभाल के रखा है और एक बहुत अच्छा कार्य किया है। ये कार्य ऐसा है कि आज हमारी संस्कृति में हमारे बच्चों को गीता मालूम नहीं है। दुख की बात है, किसी ने महाभारत पढ़ा नहीं है, टीवी पे में देखते हैं वही, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं है। हमने पढ़ा है। बचपन से हमको यदा यदा ही धर्मस्य से शुरू हुआ है। जब पिताजी ने कहा था कि तुम्हारी वाणी स्वच्छ होगी, बुद्धि आएगी, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी से हमारी शुरुआत हुई पढ़ाई की। और बहुत अनुभव आए इस दुनिया में। वैसे मैं शिव भक्त हूँ, हिंदू हूँ, हर भगवान को मानती हूँ। मेरे कबर्ड में एक तरफ गीता का एक कैलेंडर है। कैसे अनुभव आता है इंसान को, मैं बताती हूँ कि ईश्वर है कैसे है। मैं कभी कभी पूछती हूँ तो है तो कहाँ है तू, दिखता क्यों नहीं है। बचपन से मैं अपने माँ से लड़ाई करते आती थी कि तेरा भगवान दिखता नहीं है। वो बोलती थी ठहर जा, वो है। मैं एक आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। मैं लंदन में थी और मेरा फास्ट था। तो आपको मालूम है लंदन में कहीं पर भी आप जाइए तो कोई ना कोई चम्मच इधर से उधर हो ही जाता है और कुछ ना कुछ तो मटन चिकन का हाथ तो लग ही जाता है। तो मैंने कहा मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। और सब लोग पिक्चर चले गए, खाना खाने बच्चे चले गए, बहुएं वगैरह सब। अब मैं ट्रफाल्गर स्क्वायर जो है वहाँ पर ये सब लोग चले गए। अब मैं एक कटड़े पे बैठी। मेरे को लो प्रेशर की बीमारी है। मेरा खाना अगर कुछ नहीं खाऊं तो प्रेशर डाउन होने लगता है और वो इतना डाउन होता है कि मैं बेहोश हो सकती हूँ। अब मैं वहाँ बैठी थी। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, डॉलर पाउंड नहीं है, बच्चे सब चले गए हैं, कहाँ घुस गए मालूम नहीं, और कोई पहचान का नहीं है, कोई हिंदू आदमी नहीं दिख रहा है कि जिससे मैं जाके बात करूँ। कुछ करते करते मेरा प्रेशर इतना डाउन हो गया, इतना डाउन गया कि मुझे लगा मैं गिर पड़ूंगी, कुछ पसीने पसीने हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, दूर से मुझे सुर सुनाई दिया, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। वहां से हरे कृष्णा की टोली आ रही थी और सब वो अपने गाते हुए मजे में चले जा रहे। और मैं खड़ी रही, नमस्कार किया। जिसके हाथ में बर्तन था एक, उसमें प्रसाद था जो हलवा बना हुआ था। तो मैंने ऐसे हाथ किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस आदमी ने, भगवान ही थे वो, ऐसे मुट्ठी भर के बड़ी, तो लोगों को इतना इतना प्रसाद देते। मेरे दोनों हाथ भर गए, इतना प्रसाद मेरे हाथ में डाला और मेरे देख के हंसते हुए चले गए। और मैं उसी पत्थर पे बैठी और वो पूरा प्रसाद खा गई और मैं ठीक हो गई। उस वक्त मुझे लगा
कि भगवान है, तेरा आज उपवास था, छोड़ना था तुमको उपवास, वो भी उसने तुमको भेज दिया। तो हर जगह पे ईश्वर किसी को भूखा नहीं रहने देता है, किसी को ज्यादा देर तक दुख में नहीं रहने देता है, सुख में भी नहीं रहने देता, उसकी याद करने के लिए दुख में भी रह रखता है। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत साल हो गए, मैं 70 साल से फिल्म लाइन में गाती हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों से परिचय हुआ, सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने साक्षात लक्ष्मी बैठी है, वैसी है वो। तो मैं आपको बताती हूँ, हर जगह भगवान है। मेरे पे बहुत 2 साल पहले दुख का, समझ लीजिए कि आकाश ही टूट गया। मैंने कहा भगवान तूने सब कुछ दिया मुझे, दुख दिए, घर जल जाता है बांध लेते हैं, कोई चीज टूट जाती है ठीक कर लेते हैं, साड़ी फट जाती है सिला लेते, कोई भी चीज बन सकती है मटेरियल, लेकिन जान नहीं कोई ला सकता। वो गई सो गई। मैं इतने दुख में थी, मुझे लग रहा था कि सब चीज झूठ है, भगवान नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं। अकेले मैं अपने रूम में आक्रोश कर रही थी, रो रही थी, क्या बाल नोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उसको वापस लाऊं, मेरी बेटी कैसे आएगी। उस वक्त किस बात से जाके मैंने दरवाजा खोला, इस तरफ का दरवाजा खोला, देखा कृष्ण भगवान का। तो मैंने गुस्से से देखा, मैंने कहा तू, मैं भी ली थी तेरे को। और नीचे देखा, उस पे लिखा था तू क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। वो पढ़ती ही मैंने झटका लगा। उसके नीचे लाइन थी, जो गया कल उसकी चिंता मत कर, उसका अफसोस मत कर, जो आने वाला कल है उसकी भी चिंता मत कर, वो भी तुझे पता नहीं है। जो कुछ भी है ये क्षण है, यही तेरा है और वो भी मेरे पे छोड़ दे। तुम सब लोगों ने मेरे में आना है, मेरे से निकलना है। वो मेरे पास आई है, तू भी मेरे पास एक दिन आने वाली है। मेरे मन में यहाँ कुछ जला, मेरे को शांति आई कि हाँ मुझे भी वहीं जाना है। तू करता है, तूने दुख दिया, तू ही सुख देगा, तू ही सब कुछ है। तब से मुझे काफी उस चीज से मैं बाहर आने लग गई कि हाँ यही न्याय है, उसी ने बनाया हुआ है, वो ले जाता है, वापस हमको छोड़ता है, फिर ले जाता है। आपके कर्मों के ऊपर आपका सुख दुख लिखा हुआ है, अमीरी लिखी हुई है, गरीबी लिखी हुई है। इस जन्म में आप जो करेंगे वो अगले जन्म पाएंगे। मन में शांति आई कि हाँ तू ही है सब करता धरता। उसका टाइम वो था, मेरा टाइम भी आएगा। आज ये सब सुन के और आनंद हुआ कि आज भी लोगों में इस चीज की भावना है कि हम लोगों को अच्छा सिखाएं, अच्छा पढ़ाएं। और ये देख के मुझे यहाँ आने का आनंद मिला, खुशी मिली। और ऐसे ये लोग करते रहे, ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। इनकी रिकॉर्ड बहुत चलनी चाहिए, हर एक के घर में ये बजनी चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। आशा जी, आपने सरल शब्दों में अपनी थोड़ी सी कहानी सुना के गीता को साकार कर दिया। इन्होंने जैसे गा के साकार किया, वैसे इन्होंने अपनी सूक्ष्म थोड़ी सी लाइफ के बारे में सुनाया। और एकदम सच बात है, क्योंकि मैं इनसे इन्होंने जैसे गा के साकार किया, वैसे इन्होंने अपनी सूक्ष्म थोड़ी सी लाइफ के बारे में सुनाया। और एकदम सच बात है, क्योंकि मैं इनसे बहुत करीब हूँ, बहुत परिचित हूँ। परिचित क्या, जो करीब है तो परिचित हो गए। तो आशा जी के बारे में जो भी इन्होंने कुछ कहा, एकदम 100% सही है। अब मैं बेटा आपको यही कहूँगा कि जो आशा जी ने कहा, और बस आपकी ये रिकॉर्ड सब जगह बजनी चाहिए, खूब लोगों को आनंद मिलना चाहिए।
समझने के लिए एकदम सरल भाषा है जो आपने गाई है, और मैं आपको बस आशा जी के पीछे पीछे थोड़ा सा आशीर्वाद दे दूंगा। धन्यवाद। और जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले आशा जी ने उपाधि दी कि जब वो आज के इस कार्यक्रम में मुझे भी यहाँ बुलाकर सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी ने बहुत सुंदर बात की अभी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर वीणा जी ने जो श्री हरि वाणी गीता का ये जो सीडी का प्रस्तुत किया है, उन्होंने खुद अभी गाकर सुनाया, और उनके बेटे और ये पूरा टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये बहुत ही कठिन काम को इन्होंने लिया है हाथ में। श्रीमद् भगवद गीता हमारे वेदों और उपनिषदों में महान है, और उसे आसानी से हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया है ताकि आज के जनरेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ये सिर्फ पढ़े लिखे संस्कृत स्कॉलर्स या बुजुर्गों के लिए ही भगवद गीता नहीं है, सबके लिए है। ये इस गीत द्वारा सबको मालूम पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं। और मैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, और आज ये भूमि मेरे लिए कर्म भूमि भी बन गई है। मैं वहीं पर जाकर बहुत ही प्रेरित हुई। कृष्ण के भक्त होने के नाते बहुत कुछ सीखा उधर जाकर वृंदावन में, और कृष्ण की रचाई हुई लीलाओं को बहुत सारी जगह में देखा, महसूस किया। और एक कलाकार होने के नाते मैं अपने जो डांस बैले करती हूँ उसके द्वारा सबको आप तक पहुँचाया है मैंने। ये बहुत ही अच्छा काम मुझे भगवान ही करने को दे रहे हैं। जैसे कि यशोदा कृष्ण से लेकर कृष्ण को छोटे बच्चे के रूप में पाया, राधा कृष्ण, मीरा, गीत गोविंद और द्रौपदी। जब द्रौपदी बैले मैंने किया तो द्रौपदी का जो फीलिंग्स है कृष्ण के प्रति, स्नेह भरा, सखा सखी का भाव, उसमें थोड़ा सा रोमांटिक भी है, बहुत ही सुंदर। और उसको सब महसूस करके मैंने जब प्रेजेंट किया तो हर वक्त मुझे श्री कृष्ण साथ में हमेशा पाती रही हूँ। जब भी मैं नृत्य कार्यक्रम करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि वो खुद साथ में रहते हैं। और उसमें जब भगवद गीता का एक पोर्शन आता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध, श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, उसको भी मैंने प्रस्तुत किया। और नृत्य के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। जो उसमें जो श्लोक सब लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग नहीं जानना भी चाहते हैं क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी भगवद गीता कितना काम का है, उसे कैसे अपनाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब चुनाव के लिए मथुरा क्षेत्र से मैं MP बनकर आई हूँ, आप सब जानते हैं। तो जब चुनाव के वक्त लोगों के बीच में मैं जाकर बार बार कहती थी कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आप लोग ब्रज में पैदा हुए हैं, ब्रज भूमि में हैं आप लोग, और यहाँ श्री कृष्ण ने यहाँ पे कितना कुछ क्या क्या रचाया है। और आपको मैं ये नहीं कहती थी कि आप मेरे लिए वोट दो ना, या मेरे पार्टी के लिए दो। मैं सिर्फ ये श्लोक सुनाती थी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब आप सारा सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं आपको मोक्ष देता हूँ। तो इसको मैंने ट्विस्ट करके ये कहा कि आप हमारे पार्टी में आइए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे पार्टियों के बीच में बेचारे पब्लिक परेशान थे कि किसको वोट देना है। तो मैं ये नहीं कहती थी उसको मत दो, इसको मत दो, सब कुछ छोड़ दो,
सीधा हमारे पास आओ, मोदी सरकार में आ जाओ। और ये बहुत काम भी आया है। ये जो श्लोक सुनाया उनको बहुत अच्छा भी लगा कि ये तो सांसद बनी है तो ये बहुत अच्छा संस्कृत भी जानती है, लेकिन नृत्य करने की वजह से हम काफी संस्कृत भी सीखते हैं, हमें सीखने को मिलता है और उसका अर्थ भी जानते हैं। तो ये भगवत गीता एक ऐसी एक ग्रंथ है जो सबको जानना चाहिए। इसे वीणा जी ने बहुत सुंदर गाया आपने, और बहुत अच्छी तरह से इसे अनुवाद करके हिंदी में जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये सब लोग जरूर पसंद करेंगे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ श्री कृष्ण से। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप महानुभाव आए हैं, आप सबों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मैं। यहाँ पधारे हुए माननीय आशा जी, माननीय हेमा जी, गुरुवंदनीय पंडित जसराज जी, गुरु अभ्यंकर जी, दलीप जी और अन्य सभी महानुभाव, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अनेक स्वागत। यहाँ पधारे मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे मित्रों, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। इस मंच से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर मैं सोचती हूँ धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। किसके लिए? मेरे पति डॉक्टर विजय मोंधरा, मेरे प्रथम गुरु, मेरे माता पिता और मेरे संगीत गुरु श्री चंद्रकांत आपटे जी। मैं आप सभी की ऋणी हूँ। आपकी छत्र छाया में, आपके स्नेह में मैं ये कार्य कर पाई, वरना मेरे लिए ये कार्य संभव नहीं था। कभी कभी बच्चे भी सिखा जाते हैं बड़ों को। मेरा पुत्र वरुण इस प्रोजेक्ट की आत्मा है। मेरी विदिशा पुत्री कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुझे सुधारा करती थी कि मम्मी ये यहाँ पे आपका सुर चूक रहा है। तो मैं आप सभी को पाकर बहुत धन्य हूँ। मैं यहाँ स्मरण करना चाहूंगी मेरे स्वर्गीय ससुर जी श्री विश्वनाथ मोंधड़ा जी और मेरी सासू जी रुक्मिणी देवी मोंधड़ा जी। एक बार मेरे ससुर जी ने मुझे साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया जब मैं यहाँ पर एक संगीत के प्रोग्राम के लिए मुंबई में आई थी। एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगी मेरे छोटे भाई दिनेश राठी और उसकी पत्नी यानी मेरी भाभी अन्नदा राठी। यूं तो दोनों अमेरिका में रहते हैं, पर अपने हिंदुस्तानी मूलों से हर तरह से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक झुकाव है। और इस प्रोजेक्ट में जो किताब है श्री हरि गीता, इसका अंग्रेजी में अनुवाद उन दोनों ने ही किया, बड़े अथक प्रयास के साथ में। संभालो ना थोड़ा। हमको भी पता है, टच नहीं किया, इधर हिल रहा है ना पूरा।
मैं आदरणीय आशा जी और हेमा जी से सिर्फ इतना वक्त आपने दिया है, थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त और आप प्लीज बैठ जाएं। मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। I would request the members of the media. नहीं, ये किताब जो है श्री हरि गीता, ये किताब कई वर्षों से है। हिंदी में भगवत गीता का अनुवाद वाली जो किताब है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ये किताब 2 वर्ष पूर्व मेरे हाथ में किसी ने मुझे गिफ्ट की, और इसके गिफ्ट इतना सुंदर गिफ्ट हो गया। इसको पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सारी गीता के गूढ़ रहस्य समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो बचपन में जब पढ़ते थे तब समझ में आता था सीरियल वगैरह देखकर कि इसका अर्थ है कि जब पाप का घड़ा भरेगा भगवान अवतार लेंगे। लेकिन ये हिंदी अनुवाद पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ में आया कि भगवान खुद अवतार नहीं लेते, अपने अंदर की जो भगवत आत्मा है वो जागृत होती है। तो लगा कि ये इतना अच्छा ईश्वर का संदेश है, ये सब तक पहुंचाना चाहिए। मेरे पास एक संगीत का माध्यम है, तो क्यों नहीं इसका उपयोग करूं, ताकि मैं यंगर जनरेशन को भी अपील करे इस तरह का म्यूज़िक दे करके, गा करके। देखिए, इनका आना एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये इससे मुझे तो बहुत आशीर्वाद मिलता ही है। श्री हरि गीता वाणी, श्री हरि गीता, इन दोनों प्रोजेक्ट को भी मेरे आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जब ये आ रहे हैं तो ये लोग कोई बहुत अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, जो उनके दिल को, उनके अंतर को छुई है। तो जब उनके दिल को छूने वाली चीज़ है, तो जाहिर है लोगों को भी जरूर उत्साह जगेगा कि ये क्या है, जिसके लिए आशा जी, हेमा जी खुद उठ के आई हैं। तो हम भी देखें इसे, हम भी सुनें इसे। और परिवार में सहयोग मिला, बेटे से, गर्लफ्रेंड से, उसके बारे में बताइए किस तरह सहयोग मिला आपको। और Frankly, I will say I am blessed. I'm blessed to be my parents' daughter. They gave me such a nice name, Veena, जिस संगीत से जुड़ा हुआ नाम उन्होंने दिया। मेरे पति, I'm again very very lucky because he is the one who always encouraged me. उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि तुम गाती हो, तुम अपना करते जाओ। कितनी बार तो ऐसे हुआ होगा, वो बोल रहे हो मुझे खाना दो और मैं कह रही हूँ मुझे रियाज़ करने दो। तो आई थिंक वो मुझे बहुत उनका सहयोग रहा है। और बच्चे भी सिखाते, जैसे मैंने आपको स्टेज से ही बताया कि बच्चे मेरे सिखाते हैं। ये खुद साक्षात सामने हैं। इसने मुझे कई बार सुधारा है, मुझे डांटा है, और कई बार वी हैड फाइट्स, दोज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स, बट इट वॉज ग्रेट। अंत भला तो सब भला, और आज हम सब बहुत खुश हैं। दैट प्रोजेक्ट हैज़ ब्रॉट अस क्लोज। हम लोग एक दूसरे की कमियों से, एक दूसरे की प्लस पॉइंट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए हैं। डॉक्टर भी है इस पेशे में, और इसके साथ आप भक्ति में उससे भी जुड़ गए हैं, तो आप अपने को मतलब बैलेंस किस प्रकार कर पाएगा? सॉरी, बैलेंस किस प्रकार कर पाएगा? मतलब तो आप भक्ति में क्यों इन्वेस्ट है और बैलेंस, या देखिए क्या है कि हाफ द बैटल इज़ वन विथ मेंटल प्लानिंग। मेंटल प्लानिंग आप किसी भी चीज़ का करते हैं, तब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। आपको प्राथमिकता बना लेनी है जीवन में कि आपके जीवन में प्रधान क्या है। करने को तो मैं खाना भी बना सकती हूँ, मैं कपड़ा भी धो सकती हूँ, मैं घर का सब हर काम कर सकती हूँ। मुझे प्राथमिकता बनानी है कि मुझे मेरा क्लिनिक चलाना है, मुझे संगीत को प्रधानता देना है, मुझे परिवार चलाना है। और 24 घंटे में इतना ज़रूर बहुत टाइम मिलता है। मेरे परिवार के सहयोग से मुझे बहुत समय मिल जाता है सबको निभाने में। या थैंक यू। आपने वीणा मोगरा जी की आवाज़ सुनी और नई गीता के जो एक विचार वो हैं, जब आए हैं उनकी CD रिलीज की 4 फैन, तो आपकी उनकी आवाज़ और इतने सारे महानुभाव आशीर्वाद देना है, तो कैसा लग रहा है? उसी में हिस्सा लिया आपने?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह के इवेंट में आना, ये डाइस शेयर करना, ये मंच शेयर करना हर कलाकार का सपना रहा होगा और होगा, ज़रूर होगा, बिकॉज एकदम सुरों के देवता आपके सामने बैठे हैं पंडित जसराज जी, और साक्षात सरस्वती सामने बैठी हैं, आशा ताई, हेमा जी हैं, और बहुत से और कलाकार, मेरे साथी कलाकार वहाँ बैठे थे। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग टू शेयर डाइस विद देम। और बाकी रही इनके गाने की बात, जितना वो मधुर गाती है उतना मधुर बोलती भी है, उनकी वीणा भी उतनी ही सुंदर है। वो जब बात कर रही थी स्टेज पर तो उतनी ही अच्छी बात भी कर रही थी, उनकी बातों में भी उतनी मिठास थी, वैसी आवाज़ उनकी मधुर है जैसी उनकी गायकी में है। और ये जो उन्होंने 18वां और 11वां अध्याय जो गीता का गाया है, आई थिंक ये एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय हैं। हमारे जो माता पिता कहते रहे हैं कि ये जो 2 हैं ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, और ज़रूर जाहिर सी बात है उनके माता पिता ने ज़रूर उनको सिखाया होगा, इसलिए उन्होंने वही जो हैं चैप्टर्स हैं उनको गाया है, और बहुत खूब गाया है और बहुत अच्छी आवाज़ में गाया है। इट वॉज़ वेरी वंडरफुल इवन बिकॉज देयर आर सो मेनी कलरफुल पर्सनैलिटीज़, एकदम साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और प्रभु समान, डेमी गॉड समान लोग आपके साथ बैठे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आने वाले प्रोजेक्ट अभी तो मैंने भप्पी दा के साथ एक डुएट गाया है, हो गया आपका जरा फर्स्ट चेक। अभी तो या अभी मैंने भप्पी दा के साथ एक डुएट गाया है, पिक्चर का नाम है एक बार फिर कहो। उसमें रोमांटिक सॉन्ग गाया है। नॉर्मली मैं गाती हूँ बहुत पॉप गाने और नाचने वाले और वो दहाड़ने वाले, बीजेपी के लिए या पार्टीज़ के लिए नहीं। आई मीन स्पेशली पीपल सेड इज़ बीजेपी बट इज़ फॉर द कंट्री। और यहाँ सोशल कॉज के लिए गाती हूँ, औरतों के लिए गाती हूँ, बलात्कार के ऊपर गाना गाया है, भ्रूण हत्या के ऊपर, इस तरह के एल्बम्स बहुत किए हैं मैंने। लेकिन रोमांटिक मैंने पहली दफ़े गाया है। भप्पीदा ने मुझे कहा ये क्या है कि नाचने वाले गाने गाती हूँ, कभी रोमांटिक गाओ, तो आई से दादा मैंने रोमांटिक गाना कभी गाया नहीं। बोला आओ ना मैं बताता हूँ ना कैसे गाना। सो वेंट देयर एंड ही वाज सो हैप्पी। उन्होंने 200 लोग स्टूडियो में थे, खड़े करके सबसे ताली बजवाई। बोले एक लड़की जो एकदम से पॉप सिंगिंग करती है और नाचने वाले गाने और एकदम वीर रस में गाने वाली है, उसने इतना अच्छा ये गाना गाया है डुएट। और एक टाइटल सॉन्ग भी इसमें है, वो भी मैं गा रही हूँ, एक बार फिर कहूँ। और उसमें एक बहुत मेन रोल मैं कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। ऋतुपर्णा सेन है बंगाल की, वो नेशनल अवार्ड विनर भी है। पैरेलल रोल जो है उनके साथ मैं कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा रोल है, स्पाई का रोल है। आप जैसे लोगों के बारे में जो मीडिया के लोग हैं, और लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन करती है एंड फॉर गुड कॉज, बट इस तरह का रोल है। वो पिक्चर ऑलरेडी इसका मुहूर्त हो गया है एंड फरवरी में एंड में दे विल स्टार्ट शूटिंग। और एक पिक्चर और मेरी कंप्लीट हो गई है, इश्क समंदर, और 3 पिक्चरें और पाइपलाइन में हैं, और 3 एल्बम्स हैं। एक तो मराठी है और हिंदी तकरीबन सब सेट हो गया, सूफी है वो। और एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर और हैं, उनके साथ बहुत जल्दी गाना गाने वाली हूँ, लेकिन गाना होने के बाद बताऊँगी, क्योंकि पता नहीं लगता यहाँ पे 11th आवर पे क्या हो जाए। सो दिस लाइट फेयर इज ऑलवेज देयर। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एक मंच पे पंडित जसराज जी, आशा भोसले जी और हेमा मालिनी जी के साथ बैठने का मौका मिला। और नीना मुद्रा जी ने गीता भी पेश की संगीत के ज़रिए, तो बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। और ये भी इस्कॉन में कृष्णा जी के मंदिर में सब ये पूरा मतलब फंक्शन हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वर्ल्ड कप भी चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ, मुझे मालूम पड़ा कि भारत ने 307 रन बनाए, तो वो जीतना ही चाहिए। उनको मैं पूरी मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ कि इंडिया ये मैच जीत जाए। मेरे तो सभी फेवरेट हैं, अभी एक का नाम लूँगा तो। और असल में ये टीम मुझे बहुत पसंद है, सब बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और आज दिखने में आया शिखर धवन को अच्छे रन मिले, आज विराट ने भी, सब ने अच्छा खेला। और मेरे तो रैना, धोनी, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, विराट, सारे बॉलर्स में भी। तो मैं इस इंडियन टीम को पूरा सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू। दिखाई दे रहा है ना।